अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखें, इसमें आपके पास वैल्यू गिवन है। जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 7 माइनस 5x प्लस स्क्वायर रूट 13 माइनस 5x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस 2x। तो सबसे पहले हमें यह स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने कर दी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि 7 माइनस 5x प्लस 13 माइनस 5x इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर 3 4 माइनस 2x इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया आपका। अब देखिए यहां पर ये एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप यहां समझ ले कि जो मेरा a है ना, a वो मेरा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 7 माइनस 5x के। और जो मेरा b है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 13 माइनस 5x के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको a और b की वैल्यूज तो पता चल गई हैं, अब आपने सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करते जाना है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था, a स्क्वायर। a मेरा क्या है 7 माइनस 5x, उसके ऊपर मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, इजिकल प्लस बी स्क्वायर। तो b मेरा क्या है यहाँ पर 13 माइनस 5x और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर कर लिया, प्लस 2ab। 2 आ गया। a मेरा क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 माइनस 5x और जो b है मेरा वो क्या है स्क्वायर रूट 13 माइनस 5x, ठीक है। तो ये तो हमने इसको हमने यहाँ पर जो है वो फॉर्मूले को ओपन कर लिया है। अब इस साइड पर देखिए आप 3 का पहले आपने स्क्वायर किया वो हो जाएगा 9। उसके बाद आप क्या करें कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, तो ये आपका ब्रैकेट में बच जाएगा 4 माइनस 2x। इसका मतलब है कि ये जो 9 है ना, ये इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 7 माइनस 5x प्लस 13 माइनस 5x प्लस 2। अच्छा, ये दोनों जो है ना आपके, ये स्क्वायर रूट है, इनको मैंने स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 इस तरीके से लिख दिया। और इसको भी मैंने 13 माइनस 5x इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था तो मैंने इसकी भी पावर 1/2 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और ये आ गया 9 4 जा 9 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपका 36। 9 2 जा 18x आ गया। उसके बाद अब आप देखें 7 और 13, अच्छा माइनस 5x और माइनस 5x ये आपका हो जाएगा माइनस 10x। उसके बाद 7 प्लस में और 13 भी प्लस में, तो ये हो जाएगा 20। अच्छा, इन दोनों की पावर चूंकि सेम है 1/2, तो मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में कर लिया और जो पावर सेम थी ना उसे मैंने, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी तो मैंने उसे बाहर कॉमन जो है वो पावर दे दी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों की पावर 1/2 थी तो मैंने उसे बाहर कॉमन कर दिया। अब क्या होगा, ये 36 माइनस 18x आ गया इधर। अब आप ये माइनस 18 है, इसको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 18x और ये प्लस 18x, ये प्लस 20 आ गया और ये आपका प्लस 36 था, यहाँ की क्या हो गया माइनस 36 और ये हो गया प्लस 2। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, 7 पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 13 माइनस 5x से, उसके बाद माइनस 5x क्या होगा इस 13 माइनस 5x से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इनके ऊपर पावर जो थी वो क्या है 1/2। ये दोनों साइड उस तरफ चली गई तो यहाँ 0 बच गया। अब माइनस 10x प्लस 18x,
तो ये आपका बच जाएगा 8x, और 20 में से 36 माइनस किया तो ये बच जाएगा 16 प्लस 2। 13 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये आ गया 91 माइनस 5 को 7 से किया तो 35x माइनस 5 को 13 से किया तो 13 5 जा 65 और माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, x को x से किया तो x स्क्वायर बन गया आपका। ठीक है 91, ठीक है, और ये 1/2 आ गया बाहर इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करें, ये 8x आ गया माइनस 16 प्लस 2 25x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 35 और माइनस 65, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 100x और प्लस 91 और उसकी पावर बार क्या आ गई 1/2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या होगा मैं आपको यहां से रिमूव करके उसमें बताता हूं। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये जो 8x माइनस 16 है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो मेरा यहां पर आ गया 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 और उसके पर पावर है 1/2 और ये प्लस 8x, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 8x और ये माइनस 16 था तो क्या हो जाएगा प्लस 16। अब देखें ये जो 2 है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, अच्छा यहां पर इस स्टेप में मैं यहीं पर कॉमन भी निकाल लेता हूं कि जैसे माइनस 8x और 16 कॉमन क्या आएगा, कॉमन अगर इसमें हम निकाले तो 8 आएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा माइनस x प्लस 2, ये मेरा यहाँ बच जाएगा। ठीक है क्योंकि 8 मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर पहली टर्म में मेरा माइनस x ही बचेगा, 8 बनता है 8 के टेबल में 8 1 नहीं से आता है और 8 के टेबल में 16 कब आता है 2 से, तो 8 2 16 और यहाँ पर आ गया 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 और उसकी पावर है 1/2। ठीक है यहाँ ये कैंसिल हो रहा था 2 1 2 2 4 8, तो ये आपका यहाँ बन गया था 4। अच्छा ये माइनस x प्लस 2 है तो मैं इसको यूं लिख देता हूँ 2 माइनस x, तो इजी हो जाएगा। ठीक है यानी प्लस 2 माइनस x, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया आसानी के लिए। अब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि हमें इसको अभी भी खत्म करना है ये 1/2, तो ये कैसे खत्म होगा कि हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है इससे क्या होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम लोग कर लेते हैं इसके, ठीक है। अच्छा मैं इसे यहाँ रफ कर देता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 1/2 था इसके स्क्वायरिंग की यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 4 2 माइनस x था और इसकी भी हमने स्क्वायरिंग कर दी। अच्छा यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बच जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91। अब यहां पर देखें 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 16, यहां पर आपका एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है 2 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब आप ये समझ लें यहाँ पर जो a है ना वो आपका 2 है और b जो है वो आपका x है, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है यहाँ पर 2 है और b क्या है x है और b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स अब आप देखें ये हो गया आपका 25x स्क्वायर
माइनस 100x प्लस 91 इज इक्वल्स टू 16। 2 का स्क्वायर किया 4, 2 और 2 टू द 4x प्लस एक्स स्क्वायर। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करें 16, इसके बाद 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 16 फॉर द 64 प्लस माइनस माइनस 16 फॉर द 64x और प्लस 16 को 1 से किया तो 16x स्क्वायर आ गया। अब 25x स्क्वायर ये प्लस 16x स्क्वायर था, इधर आके माइनस 16x स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये माइनस 100x, अच्छा ये माइनस 64 था, इस तरफ आके प्लस 64x हो गया। और ये प्लस 91 और ये प्लस 64 था, इस तरफ आके माइनस 64 इज इक्वल टू 0। 25 में से 16 माइनस किया तो 9 बचा, 9x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 64x तो ये बच जाएगा माइनस 36x। और 91 में से आपने 64 को माइनस किया तो ये आपका बच जाएगा, ये आपका बचेगा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखिए तो इनमें एक चीज कॉमन आ रही है, यानी 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 9 के टेबल में 36 भी आता है और 9 के टेबल में 27 भी आता है, तो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया। तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर पहली टर्म में, 9 के टेबल में 36 कब आता है 9 4 जा 36 4x और 9 के टेबल में 27 कब आता है 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब देखें ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए तो वो 0 ही होती है। तो ये आपका जो सोल्व होके वापस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ही रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन ही इसको हम सोल्व कर लेते हैं, या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तहत भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन सोल्व कर रहा हूँ। चलिए मैं इसे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही सोल्व करवा देता हूँ आपको, क्योंकि हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का चैप्टर पढ़ लें तो फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे होता है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a कहलाता है, तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा b कहलाता है और वो यहाँ पर क्या है -4, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c कहलाता है। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आपको फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, b क्या है आपका -4 वो आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी b क्या है -4 उसका आपने स्क्वायर कर लिया, -4ac, a क्या है आपका 1 है और c क्या है आपका 3 है, अपॉन 2a, a क्या है आपका 1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर किया यानी -4 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16, ये 16 आ जाएगा, -4 3 12 अपॉन 2 1 2। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, तो 4 प्लस माइनस 16 में से 12 माइनस किया तो 4 बचा, 4 अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको यहाँ आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट किसका है 2 का, 2 अपॉन 2 आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 अपॉन 2 एक दफा और एक दफा 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो 4 प्लस 2 किया तो आपने क्या बनेगा 6 6 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6, तो एक x की वैल्यू आपकी आ गई 3। और इसी तरीके से 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बचा, 2 1 2 2 1 2 और x की वैल्यू आपकी आ गई 1। ये आपके x की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब आपने इन x की वैल्यूज को जो आपका क्वेश्चन था उसमें पुट करना है और वेरीफाई करना है
कि जो रूट्स आए हैं वो ठीक है या नहीं। तो वेरीफाई करते हैं, इसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 1। तो इस 1 को हम, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ इसे, इसमें पुट कर लेते हैं, पुट इन 1, ठीक है। यानी x की वैल्यू जो 1 है उसको हमने 1 में पुट, इक्वेशन 1 में पुट किया। तो जहां भी इक्वेशन नंबर 1 में x आएगा वहां आप क्या पुट कर देंगे, 1, ठीक है। प्लस 13 माइनस 5x, फिर 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 4 माइनस 2x, x की जगह 1 आ गया आपका। तो 7 माइनस 5 वन जा 5 प्लस 13 माइनस 5 वन जा 5 इज इक्वल्स टू 3 4 माइनस 2 वन जा 2। 7 में से 5 निकाला 2 बचा, 13 में से 5 निकाला 8 बचा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। तो अब आप देखें 8 जो है उसका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करें, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो ये आ रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 आ गया। अच्छा, जो पेयर बन जाता है आपको मालूम है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, स्क्वायर रूट 2, उसे मैंने बाहर निकाल लिया। तो पहली टर्म में मेरा 1 बच गया और दूसरी में मेरा 2 बच गया, और यहाँ आ गया 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। और इसको मैं अगर यूं लिखूं 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा x जो था ना 1, हमारा जो रूट हमारा 1 आया x इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। अब हम जो हमारा दूसरा रूट था x इज इक्वल टू 3 उसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए मैं इसी में थोड़ी चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ जो है x इज इक्वल टू 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, 3, और जहां जहां 1 था वहां मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां से बल्कि सॉल्व मिटाकर ही सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो 7 माइनस 5 3 दा 15 प्लस 13 माइनस 5 3 दा 15 इज इक्वल टू 3 4 2 3 दा 6। 7 में से 15 माइनस किया तो माइनस 8 बचा। 13 में से आपने माइनस 15 किया तो माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बचा। इसके बाद अगर आप देखें तो ये स्क्वायर रूट में माइनस 8 है प्लस स्क्वायर रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट माइनस 2। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये आपका बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका 3 था x इज इक्वल टू 3, ये एक एक्सट्रीनियस रूट है, ठीक है। अगर आप इसको आगे सॉल्व भी करेंगे तो आपका आयोटा में आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 3 था वो एक्सट्रेनियस रूट है, जिसने जो है ओरिजिनल जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर सका है। तो जो आपका सोल्यूशन फाइनली आएगा वो x इक्वल टू जो 1 आपका था वही आंसर आएगा। इसके बाद हम लोग फ्रेंड करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम उसी तरीके से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, तो हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट बेसिकली खत्म करना है। तो अगेन x प्लस 2 प्लस x प्लस 7, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, इज इक्वल टू 6x प्लस 13, इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब आप यहाँ समझ लें कि जो यहाँ पर a है ना वो आपका क्या है, हियर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2, और जो आपका b है वो किसके बराबर है, x प्लस 7 के, सही। अब आप
इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है आपका एक्स प्लस 2 और बी क्या है आपका एक्स प्लस 7। सही। अब आपने क्या किया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका सिर्फ 6x प्लस 13। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ आपका बच गया x प्लस 2 एक्स प्लस 7 प्लस 2। अब इसकी पावर भी आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसकी भी क्या हो जाएगी 1/2 इजिकल्स टू 6x प्लस 13। अब आपने क्या किया, x और x कितना हो गया 2x और 2 और 7 9। अच्छा, इन दोनों की पावर 1/2 थी तो मैंने उसे कॉमन बाहर निकाल दी, ठीक है। यानी x प्लस 2 और x प्लस 7 इनकी पावर क्या थी 1/2 दोनों की, तो मैंने वो बाहर कॉमन करके एक साथ लिख दी, एक ही दफा लिख दी, ठीक है। इजिकल्स टू 6x प्लस 13। अब ये प्लस 6x है, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये -6। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि ये 2x और 9 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी x को पहले किससे करना है मैंने x प्लस 7 से, और 2 को मैंने किससे करना है x प्लस 7 से, और बाहर क्या आ गई 1/2 और यहाँ पर ये प्लस 2x था, इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा -2x। इसी तरह ये प्लस 13 था और ये प्लस 9 था, प्लस 9 यहाँ आके क्या हो गया -9, यानी इन दोनों टर्म्स को मैं इस तरफ ले आया। तो x को x से किया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 2 7 14 और 1/2 इजिकल्स टू 6 में से 2 निकाला 4 बचा और 13 में से 9 निकाला तो 4 बचा, 2 आ गया। x स्क्वायर 7x और 2x कितना हो गया 9x प्लस 14 और ये आ गया 1/2 इजिकल्स टू, इन दोनों में से कॉमन देखा तो 4 था तो 4 कॉमन निकाल लिया, तो पहली टर्म में मेरा क्या बच जाएगा x और दूसरी में 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 से, तो 1 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 4 के नीचे आके 2 डिवाइड हो गया और ये x प्लस 1 रहा, 2 1 2 2 2 4। इसके बाद मैं इसको यहाँ से रफ करके ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, आप ये कॉपी कर लीजिए। तो अब इसके बाद मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड जो हमारे पास इक्वेशन बच गई वो बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 1/2 इजिकल्स टू 2 बचा 2x प्लस 1, ठीक है, 2 ये कैंसिल हो गया था तो ये बच गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर 1/2 है, इसको हमने खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से। इसको चले मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 1/2 था और स्क्वायरिंग की तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, 2x प्लस 1 और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया और x प्लस 1 का आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर आप समझ ले कि a आपका x है और b आपका क्या है 1 है, तो a स्क्वायर मतलब यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब यानी 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया और 2ab, तो 2a क्या है आपका x है और b 1 है, तो 2ab यानी तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यही आएगा 2ab यानी 2x और 1 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 और x 2x आ गया। अब आपने क्या किया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 4x स्क्वायर, 4 इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को जब 4x स्क्वायर से किया तो 4x स्क्वायर आ गया, 4 1 4 प्लस 4 2 8x। अब जो ऐसा करता हूं मैं कि x स्क्वायर ये प्लस 4x स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस 9x ये प्लस 8x है इधर आके माइनस 8x हो गया,
और ये +14, ये +4 था, इधर आके -4 हो गया। ठीक है, अब x² में से -4x² किया तो -3x² बचा। 9 में से 8 निकाला तो +x बचा, और 14 में से 4 निकाला तो 10 बचा। अब याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग होती है ना आपकी, वो कभी भी नेगेटिव में उसका कोफिशिएंट नहीं होता, तो वो प्लस कैसे होगा कि आप इस सारी पूरी टर्म को, इस पूरी साइड को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन चारों के चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये +10 था तो -10 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो इक्वेशन बची थी वो ये बची थी 3x² - x - 10 = 0। अब हम इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करते हैं। तो हेयर a जो है वो हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा, b हमारा यहाँ पर -1, और जो c है वो -10। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने इसको सोल्व किया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये माइनस आ गया। अब b की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 आ गई। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का आया है, और ये जो -1 आया है ये b की वैल्यू है। ठीक है, प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी b क्या है यहाँ पर -1 का स्क्वायर, -4a क्या है आपके पास 3 है, और c क्या है आपके पास -10 अपॉन 2a, a क्या है आपके पास 3, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। -1 का स्क्वायर किया, यानी -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1 आ गया, 1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 बन गया, अपॉन 2 3 जा 6, तो ये आ गया 1 + -1 + 120, तो ये 121 बन जाएगा अपॉन 6। इसके बाद मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखें, x = 1 ± 121 किसका स्क्वायर रूट है, 121 है 11 का, यानी 11 11 जा 121 अपॉन 6। तो एक दफा आपने प्लस करके +11 के साथ सोल्व करना है, यानी 1 + 11 कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन 6, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आंसर आ गया आपका 2। और एक दफा आपने इसको माइनस के साथ सोल्व करना है, यानी 1 - 11 अपॉन 6, तो 1 में से 11 माइनस किया तो -10 बचा अपॉन 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, x = -5 अपॉन 3। अब ये दो आपके रूट्स आए, इनको आपने वेरीफाई करना है कि ये रूट सही है या नहीं, तो हम इसके बाद इनको वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम। फॉर x = 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब यह है कि जो क्या आपकी वैल्यू 2 आई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो x + 2 था, यानी 2 + 2 हो जाएगा, प्लस x + 7 था तो 2 + 7, और 6x, x क्या है आपका 2 है, और 13 आ गया, 2 + 2 4 हो गया, 2 + 7 9 हो गया, 6 2 जा 12, 12 + 13, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और 9 किसका होता है 3 का, 12 + 13 कितना हो गया 25, 2 + 3 5 हो गया, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो ये इक्वल आ गए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो x = 2 हमारा रूट था ये वेरीफाई हो गया है, और ये रूट ठीक है। अब हम करते हैं फॉर x = -5 अपॉन 3। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, x = -5 अपॉन 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह -5 अपॉन 3 आ गया, +2 आ गया। इसी तरह प्लस x + 7 था, यानी -5 अपॉन 3 + 7 = 6x + 13। x कितना है आपका -5 अपॉन 3 + 13। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे 3 और 1 का,
तो 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आएगा। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 से, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 आ गया। और 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया। इसी तरीके से इस तरफ भी हमने एलसीएम लिया 3 आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -5। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया 7 3 जा 21। इधर 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो बच गया आपका 2। 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 बना, +13 बचा। सही। अब आपने क्या करना है, -5 + 6 1/3 आ जाएगा, -5 + 21 ये आ जाएगा आपका 16/3, और -10 + 13 तो ये बच जाएगा √3। तो ये देखें, अगर आप इसको आगे सॉल्व भी करें तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, और ये √3 आ गया, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो ये आ जाएगा √3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 आया और 1 + 4 हुआ तो 5 हो जाएगा, 5/√3, और ये है आपका √3, तो ये इक्वल नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये था कि जो x -5/3 था, ये x -5/3 it does not satisfy the original condition, does not satisfy the original equation। ठीक है, तो ये रूट नहीं होगा, इट इज एक्सट्रीनियस रूट। ये क्या है आपका एक्सट्रीनियस रूट है। तो जो फ्रेंड्स आपका जिस पे वेरीफाई हुआ था वो कौन सा था 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप के ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.4 का। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।